लोगों का सेशन बैक किया जाएगा, तुम लोगों का फॉर्म नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताइए, इससे ज़्यादा शर्मसार और शर्मनाक कुछ हो सकता है? ये वो हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद अपने घर परिवार वालों को छोड़कर करती हैं। कोरोना के वक्त हम लोगों ने इनके सम्मान में जाने क्या कुछ नहीं किया। पैर भी इनका धोया गया, पैर इनके धोए गए। देश के प्रधानमंत्री ने इनके सम्मान में फूल बरसाने का काम, दिए जलाने का काम, क्या कुछ नहीं किया गया। और हकीकत ये है कि आप कई चीज़ें करते हैं, पर जब सही मायनों में इनको आपकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, अधिकारी सब गायब रहते हैं। और बताइए, क्या गलत बोल रही हैं ये? आज सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्या बिहार में लड़कियों को अपनी सुरक्षा की मांग करना गलत है? क्या गलत बात बोल रही हैं भैया? जहाँ पे इनको भेजा जा रहा है, इनको नहीं वहाँ पे सुरक्षा का भाव मिल रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में हकीकत है, वहाँ पे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। मैं खुद रिसेंट एक लड़की का रेप कर दिया गया वहीं पे। बिल्कुल बच्चियों का वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। मैं खुद कई ऐसे परिवार से वहाँ पर मिलकर आया हूँ। बच्ची कोचिंग के लिए जा रही थी, दिन दहाड़े सुबह 10 साढ़े 10 बजे उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं, और ये तो खैर राज्य के हर ज़िले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर ये लोग पटना में ही रहकर अगर ये लोग पढ़ाई करना चाहती हैं, सिर्फ एक हॉस्टल की व्यवस्था, एक सरकार के लिए मुझे ईमानदारी से बताइए, एक सरकार के लिए या हेल्थ डिपार्टमेंट जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट किसी भी राज्य के लिए होता है, क्या उनके लिए 200 बच्चियों को अकोमोडेट करना इतनी बड़ी समस्या है? आज जब विभिन्न राज्यों में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो यही सरकारें अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल्स में रख रही हैं, रहना खाना पीना, ऊपर से उनके एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करवा के दे रही हैं। कल हम लोगों ने कई चैनलों पे देखा, उनके एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम सरकारें राजनीतिक दल करवा के दे रहे हैं। और ऐसे में अगर ये बच्चियां अगर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, कल को भगवान ना करे अगर आप इनको राजा पाकर भेजते हैं या जहाँ पे भी आप लोग भेजना चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी भी बच्ची के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इनके माँ बाप को जाके जवाब देगा? और आज भी कहाँ सुरक्षा में बैठी हैं ये? इनकी जीवन इनका खतरे में है भैया। भूख हड़ताल पे बच्चियां बैठी हुई हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं तो इनके गार्जियन कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेंगे ही। जब इनके भाई यहाँ थे तो सिटी मजिस्ट्रेट थे तो जो थे वो इनके भाई पे थप्पड़ चला दिए। इनके भाई पे थप्पड़ तो एक तरफ की बात है, इनके ऊपर खुद जिस तरीके से मेल पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठियाँ चलाई गई। भाई शांतिपूर्वक ही अपनी मांगों को रख रही हैं, क्या अपनी इज्जत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना क्या गलत बात है क्या? अगर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भैया कि आप इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां इनको सुरक्षा का भाव मिल रहा है वहां भेजिए। और सरकार के द्वारा कहा गया है भैया, इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी स्वास्थ्य मंत्री जी से, बहरहाल मैं भी मंगल पांडे जी से मैं भी अभी बात करूंगा, अभी फ़ोन लगाया, शायद संभवतः अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट शाम तक मेरी भी उनसे बातचीत होगी। उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि आप बता दीजिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, हमारे पास नहीं है, आप कोई सुझाव दे दीजिए। पर आप इनको अलाउंस तक और विभागों में दिया जाता है ना अलाउंस, आप इनको वो दे दीजिए, पर आप वो तक आप देने को तैयार नहीं है। तो मतलब ये तो भैया एकदम तानाशाही रवैया है ना कि जहां हम बोलेंगे वहीं जाना होगा, नहीं तो तुम लोग अपना भविष्य ख़त्म करो। और यही धमकियां इनको मिल रही हैं इनके प्रिंसिपल के द्वारा। मतलब ये बात जितनी आपको आक्रोशित करती है उतनी भावुक भी करती है कि बताइए, छोटी छोटी बच्चियां अपना घर परिवार छोड़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आज सड़क पर बैठी हुई हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं सरकारें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती हैं सरकारें। सर ये लोग रात में भी यहीं पे रह रही हैं। यही तो सबसे ज़्यादा भाई असुरक्षा का भाव तो इसी बात का है ना कि रात में भी ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। कल को मैं बार बार मैं इस सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, भगवान ना करे, और मैं दुआ करूँगा, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान ना करे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री होंगे। इस बात को लोग जान के रखें। हाँ, आपने उनको थाने में रखा, इलाज तक कराना आपने जरूरी नहीं समझा। मजिस्ट्रेट का एक और बयान है कि ये जो पोस्टर आप लोग लगाई हुई है ये सब एडिट किया हुआ है, ये उनका कहना है, ये झूठा है, झूठा फोटो है इनका। सिर्फ लीपा पोती। भाई दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना, आइए यहाँ पे बैठिए। मैं तो मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आइए एक बार बैठ लीजिए ना, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है आपको खुद पता चल जाएगा। भाई हम लोग एक ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहाँ बालिका सुधार गृह में ऐसे घृणित कांड होते हैं
जिसको बयां तक करना संभव नहीं है। हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे बच्चियों का दिन दहाड़े अपहरण कर कर सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म कर कर उनका लाश पानी में फेंक दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया जाता है। तो मैं इतना जानता हूँ कि भैया ये प्रदेश महिलाओं के लिए कम से कम आज की तारीख में तो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बच्चियों को जबरन एक ऐसी जगह भेजना और उनके ऊपर दबाव डालना कि तुमको वहीं जाकर रहना होगा, कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और मैं लिखित तौर पर भी मैं बात तो करूंगा ही मंत्री जी से जाकर, मैं लिखित तौर पर भी मैं मुख्यमंत्री से भी और मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी और इनके अधिकारियों से भी मैं लिखित तौर पर मैं मांग करूंगा कि जहां पर बच्चियां सुरक्षित समझती हैं वहां पर भेजा जाए, नहीं तो इनको अलाउंस मुहैया कराया जाए, फिर ये अपनी सुरक्षा खुद देखेंगे। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के टाइम में अगर कभी शिफ्ट करना है तो आपको काउंसलिंग के टाइम में ही बताना होगा कि आपका हॉस्टल कहीं और शिफ्ट होगा। लेकिन हम लोग का अभी रिसेंट जो एडमिशन हुआ है उसमें भी किसी स्टूडेंट को नहीं बताया गया कि आपको कहाँ पे भेजा जाएगा। भाई अगर आप लोग पहले ही बता देते तो इनमें से जो सहज नहीं थी वो नहीं जाती ना वहाँ पे। अब ये गलत है भाई, क्योंकि पहले तो आपने ही ये प्रस्ताव दिया कि भाई हम लोग के पास कोई अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, आप लोग अगर कोई सजेशन है तो आप लोग दीजिए। तो जब आप सजेस्ट कर रही हैं उसके बाद इस तरीके से, और भाई सरकार के पास बजट है, ऑलरेडी आवंटित होता है ये बजट इनके हॉस्टल के लिए, इनके रहने के लिए, और यही हम लोग कह रहे हैं कि अगर उस बजट का उपयोग अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो इनको अलाउंसेस में दे दीजिए ना वो पैसा, ये लोग खुद रह लेंगे। बट बहरहाल इस विषय पर सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी मैं सरकार से मांग करूंगा, आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इनकी इन मांगों को जितनी प्रमुखता से आप लोग दिखा सकते हैं दिखाइए। बच्चियों के भविष्य का सवाल है, हम में से कोई अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कल को अगर गलती से भी कोई गलत चीज़ हो गई यहाँ पर तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। इनके लिए लड़ाई हम लोग को लड़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से, सीमाएं हैं मेरी, पर उसमें रहते हुए जितना मैं इनके लिए प्रयास कर सकूंगा ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं रात तक ही मैं मंत्री जी से भी मैं संपर्क साधने का मैं प्रयास करूंगा, और जो भी जानकारी मेरे पास आती है वो मैं आपके साथ मैं साझा करूँगा। में आग लगती है, विश्वेश्वरैया भवन में आग लग जाती है तो मुख्यमंत्री तुरंत पहुँच जाते हैं जलते हुए भवन को देखने, और यहाँ पर महिलाएं बच्चियाँ इतने दिन से बैठी हैं उनके पास आने की जरूरत है। अरे सब झूठ है, महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा है। महिलाओं को वोट बैंक बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस नारे को घटा हुआ है। सही मायनों में अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो यहाँ पर आएँ, बैठें, इनके साथ समय बिताएं। 5 मिनट अपने कमरे का एसी मुख्यमंत्री बंद करके बैठ पाएंगे? यहाँ पर दिन रात बच्चियाँ बैठी हुई खुले में, सोचिए कितनी असुरक्षित माहौल में ये लोग बैठी हुई हैं। लेकिन कई लड़कियां बेहोश पड़ी है, लगातार धूप में जो है इनको स्लाइन चढ़ता है, ऐसे में स्थिति जो बनेगी दुर्लभ स्थिति, तो क्या कहेंगे? देखिए बस मैं इतना आग्रह करूंगा, अपनी सेहत का भी आप लोग ध्यान दें। मैं मानता हूं संघर्ष का रास्ता है, और मैं संघर्ष पे चलने वाले हर व्यक्ति का मैं हिम्मत हौसला बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं खुद संघर्ष के रास्ते पर ही चल रहा हूँ, चलता रहूँगा जाने कब तक। बट संघर्ष का रास्ता सफलता देता, पर उसके लिए लड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आप लोग शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत रखें, यह आग्रह आप लोगों से मैं ज़रूर करूँगा। लड़ाई तभी आप लोग लड़ पाइएगा। मुझे नहीं पता कि ये लड़ाई कितने घंटों की है या कितने करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपके मदद आ पाऊँ, बस ये मैं चाहता हूँ, यही मेरा प्रयास रहेगा। इन लोगों का कोई अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी को लेके जाने की ज़रूरत है कहीं पे, तो बताएं, मैं बात करूं। सर ऐसे बोला गया है ये लोग यही बगल वाले हॉस्पिटल में कल तो वहीं पे इन लोग का एडमिट ट्रीटमेंट चल रहा है। यही है। ये हमारा डायरेक्ट नंबर है, इसको रखिए। किसी एक नंबर से हमको मैसेज कर दीजिएगा ताकि उसको हम अधिकृत नंबर आप लोगों की तरफ से समझकर हम उसको सेव कर लें, और भगवान ना करे कोई विपरीत परिस्थिति हो तो हमको डायरेक्टली इस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है।